नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक जंक्शन पर, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों के ज्ञान को सरल और रोचक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की खास झलक जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। जरा सोचिए, सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा है, हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और पूरी दुनिया अभी भी गहरी नींद में सोई हुई है। लेकिन आप जाग चुके हैं और सिर्फ जागे ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकता है। गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सुबह का हर एक पल कीमती है? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब दी 5 AM क्लब के बारे में, जो आपको यह सिखाएगी कि सुबह 5 बजे उठना आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो एलोन मस्क हो या स्टीव जॉब्स, कैसे वो लोग इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचते हैं? क्या उनकी सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा है या इसके पीछे कोई खास राज छुपा है? इस किताब की माने तो एक आदत है जो हर महान व्यक्ति को बाकियों से अलग बनाती है, वो है उनकी सुबह की दिनचर्या। ये किताब हमें बताती है कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग रिचुअल है। ये आपके मन, शरीर और आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देता है। इस किताब में रॉबिन शर्मा हमें एक रोमांचक कहानी के जरिए ये सिखाते हैं कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर जो जिंदगी में हार मान चुका होता है और एक आर्टिस्ट जो अपनी क्रिएटिविटी को खो चुका है, दोनों की जिंदगी बदल जाती है जब वो एक रहस्यमयी टाइकून से मिलते हैं जो उन्हें 5 AM क्लब का हिस्सा बना देता है। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ सुबह जल्दी उठने से सब कुछ कैसे बदल सकता है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो चलिए आपको इसका जवाब देते हैं। रॉबिन शर्मा इस किताब में 20-20 फॉर्मूला का जिक्र करते हैं, जो आपकी सुबह की दिनचर्या को एक अद्भुत सिस्टम में बदल देता है। इसका मतलब है, पहले 20 मिनट एक्सरसाइज करें, अगले 20 मिनट प्लानिंग और गोल सेटिंग में लगाएं और आखिरी 20 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी किताबें पढ़ने या सीखने में खर्च करें। जब आप इस पैटर्न को अपनाते हैं तो आपकी सुबह एक साधारण सुबह नहीं रह जाती, बल्कि वो आपके दिन की सबसे ताकतवर और असरदार घड़ी बन जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने भविष्य में निवेश करें तो साल भर में आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या यह बदलाव आपकी सफलता की राह आसान नहीं बनाएगा? लेकिन यहीं पर एक और सवाल उठता है। हम में से बहुत लोग इस बदलाव को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान जाते हैं। आलस्य, डेमोटिवेशन और पुराने कंफर्ट जोन हमें रोक लेते हैं। पर रॉबिन शर्मा हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर आप किसी आदत को 66 दिन तक लगातार निभाते हैं तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ 66 दिन तक सुबह 5 बजे उठने की आदत बना लें तो ये आपकी परमानेंट आदत बन जाएगी और आप उस 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। इस किताब का सबसे जरूरी संदेश यही है, ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट यूर लाइफ, यानी जो व्यक्ति अपनी सुबह को काबू में कर सकता है वो अपनी पूरी जिंदगी को भी काबू में कर सकता है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या आप ये बदलाव ला सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस 5 AM क्लब का हिस्सा बनने के लिए, जहां सिर्फ वही लोग होते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं? अगर हां, तो आज ही ये सफर शुरू करें। सुबह 5 बजे उठे, खुद को निखारें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। तो चलिए, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस अमेजिंग बुक समरी को और जानते हैं कि कैसे द 5 AM क्लब की आदत हमारी लाइफ को सुपर प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बना सकती है। चैप्टर 1, स्पेल बाइंडर सीक्रेट, यानी एक मंत्र मुग्ध करने वाला रहस्य। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी बातें इतने प्रभावशाली तरीके से कहता है कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है? किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी कही गई बातें सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती हैं? आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं
जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक स्पेल बाइंडर यानी ऐसा वक्ता जिसकी बातें जादू की तरह असर करती है। एक विशाल ऑडिटोरियम जहां हजारों लोग एक साथ बैठे हुए थे। माहौल में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी बोरियत का नहीं बल्कि एक गहरी दिलचस्पी का था। स्टेज पर एक बुजुर्ग खड़े थे जिनकी आंखों में अनुभव की चमक थी और जिनकी आवाज में एक अलग ही जादू था। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरे हाल में मौजूद हर व्यक्ति उनके शब्दों में खो गया। वो व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक था, जिसने अपनी जिंदगी इस मिशन में लगा दी थी कि वो लोगों को खुद के सबसे बेस्ट वर्जन बनने में मदद कर सके। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से एक सवाल किया, अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका मिले कुछ बड़ा करने का, तो क्या आप उसे पूरी ताकत से करना चाहेंगे? हॉल में सन्नाटा छा गया, हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। फिर उन्होंने बताया कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना किसी मकसद के जीते हैं। हम सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, बिना यह सोचे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि इंसान के पास समय बहुत कम है, लेकिन हम इसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। अगर आप अपने सपनों को सच में जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी की कमान अभी और इसी वक्त अपने हाथ में लेनी होगी। उनकी बातें लोगों को गहराई से छू रही थीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। वो महान स्पीकर अचानक लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़े। पूरा हाल हैरान रह गया। जो व्यक्ति अभी कुछ पल पहले जिंदगी और सफलता की बातें कर रहा था, वो अब बेहोश पड़ा था। वहां मौजूद लोग दौड़कर उनकी मदद के लिए आगे आए। डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ ही पल्लों में हालात बदल चुके थे, लेकिन उस वक्त के गिरने से पहले उन्होंने जो बातें कही थीं, वो सबके जहन में बस चुकी थी। उन्होंने कहा था, अगर आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। आपकी लाइफ सिर्फ काम करने, सोने और बिल भरने के लिए नहीं बनी है। आपको खुद को उन सीमाओं से बाहर निकालना होगा जो दुनिया ने आपके लिए तय की है। उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि वो एक चेतावनी थी। जिंदगी छोटी है, इसे गवाओ मत। उन्होंने बताया था कि सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो खुद पर काम करते हैं, अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और जो अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं। उनकी इस सीख को वहीं मौजूद एक बिजनेसमैन और एक स्ट्रगल कर रही आर्टिस्ट ने दिल से अपनाया। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी जिंदगी को यूं ही नहीं जाने देंगे, लेकिन कैसे वो अपने आप को बेहतर बना सकते थे, कैसे वो अपनी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जा सकते थे। जवाब था 5 AM क्लब, चैप्टर 2, ए डेली फिलॉसफी ऑन बिकमिंग लेजेंडरी, यानी दैनिक आदतें जो आपको महान बना सकती हैं। कई लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वो कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं जो महानता हासिल करने के लिए देनी पड़ती है। सफलता कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी आदतों और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। इस सफर में जो सबसे जरूरी चीज है वो है हर दिन की जाने वाली आदतें, वो छोटे छोटे फैसले जो हमें आम इंसान से लेजेंडरी पर्सन बना सकते हैं। सोचिए, एक युवा आर्टिस्ट है जो अपनी कला को दुनिया के सामने लाना चाहता है। वो हर दिन कुछ नया सीखता है, लेकिन जब रात में अकेले बैठता है तो उसकी सोच में शक आ जाता है, क्या मैं वाकई में काबिल हूं? उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं और यही वो पल होता है जब एक साधारण व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के रास्ते अलग हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति अपने शक को अपनी कमजोरी मानकर हार मान लेता है, लेकिन महान व्यक्ति उस डर को अपनी प्रेरणा बनाकर हर दिन थोड़ी और मेहनत करता है। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि यह एक प्रोसेसर है। जैसे कोई मूर्तिकार धीरे धीरे एक पत्थर को तराश कर खूबसूरत मूर्ति बनाता है, वैसे ही हमारी हर दिन की आदतें हमें तराशती हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने दिमाग को शांत रखते हैं, खुद पर काम करते हैं, वही दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते। महानता उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद को हर दिन एक नया मौका देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो न सिर्फ बड़े सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन एक्शन भी लेते हैं।
दुनिया में जितने भी महान लीडर्स हुए हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, एलॉन मस्क हो या महात्मा गांधी, इन्हें सिर्फ उनके एक बड़े फैसले ने महान नहीं बनाया, बल्कि उनके हर दिन के छोटे छोटे फैसले उन्हें अलग बनाते चले गए। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जिसका सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक नई दुनिया देखे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और हर दिन उसकी उम्मीद टूटने लगती थी। एक रात उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, हम अमीर नहीं हैं, लेकिन हम मेहनत कर सकते हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, मेहनत करो और देखो कि कैसे दुनिया बदल जाती है। वो बच्चा इस सीख को कभी नहीं भूला और उसने हर दिन खुद को निखारना शुरू कर दिया। सालों बाद वही बच्चा एक बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया। इस कहानी में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, अर्थात लगातार कोशिश करते रहना। एक लेजेंडरी पर्सन बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा, खुद पर मेहनत करनी होगी, अपने स्किल्स को बेहतर बनाना होगा और सबसे जरूरी बात कि अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना होगा। सोचिए, अगर आप हर दिन बस थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारते रहे तो एक साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? क्या आप भी उन लोगों में से होंगे जो अपनी ही जिंदगी से निराश रहते हैं, या फिर आप उन लोगों में से होंगे जो अपने हर दिन को बेहतरीन बना लेते हैं? हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपके पास एक नया मौका होता है अपने सपनों को सच करने का। और अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एक पावरफुल रूटीन बनाना होगा जो आपको धीरे धीरे लेजेंडरी बना दे। दी 5 AM क्लब का यही सीक्रेट है। हर दिन की वो छोटी छोटी आदतें जो हमें साधारण से असाधारण बना देती हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर हर दिन कुछ बेहतर करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को वो मौका देना चाहते हैं जो आपको एक नए मुकाम तक ले जा सकता है? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि आज का एक छोटा सा कदम ही आपके कल की बड़ी सफलता का आधार बनेगा। चैप्टर 3, ए अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विथ ए सरप्राइजिंग स्ट्रेंजर, यानी एक अप्रत्याशित मुलाकात। एक रहस्यमयी अजनबी से अंधेरी रात थी, हल्की हल्की ठंडक थी और समुद्र का किनारा, एक युवक और एक युवती जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे थे। दोनों ही खुद को एक क्रॉस रोल पर खड़ा महसूस कर रहे थे। एक तरफ उनका पुराना जीवन था जो दर्द, संघर्ष और अधूरी उम्मीदों से भरा था, और दूसरी तरफ एक अनजान राह जहां शायद कुछ नया, कुछ अलग इंतजार कर रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक अजनबी से होती है। वह साधारण नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, मानो उसने जिंदगी का कोई गहरा रहस्य समझ लिया हो। वह एक बिलियनियर था, लेकिन वैसा नहीं जैसा लोग सोचते हैं। उसके पास सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि एक विजडम थी जिसे उसने धीरे धीरे उन दोनों के सामने खोलना शुरू किया। युवक और युवती दोनों ही अपने करियर और जीवन में फंसे हुए थे। उनका हर दिन किसी न किसी उलझन में गुजरता था। कभी काम का प्रेशर, कभी असफलता का डर, तो कभी यह चिंता कि वे सच में उस जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं जो उन्होंने अपने लिए चाही थी या नहीं। वो अजनबी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारी जिंदगी में अचानक क्यों आया। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम खुद कौन हो और तुम अपनी जिंदगी में कहां जा रहे हो। यह एक ऐसा सवाल था जिसने दोनों को अंदर तक झकझोर दिया। कई बार हम अपनी दिनचर्या में इतने उलझ जाते हैं कि हम रुककर खुद से यह सवाल करना ही भूल जाते हैं कि क्या हम सच में अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या बस एक रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। वह अजनबी उन्हें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। वह बताता है कि दुनिया में असाधारण बनने के लिए सबसे पहले हमारी सोच का असाधारण होना जरूरी है। अगर हम वही करते रहे जो दुनिया कर रही है तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद को चुनौती देते हैं, अपने डर से बाहर निकलते हैं और खुद को एक नई दिशा में ले जाते हैं, तो यही असली सक्सेस है। उस बिलियनियर ने बताया कि कैसे वह भी कभी एक आम इंसान था, लेकिन उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने हर सुबह जल्दी उठना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठता था जब दुनिया सो रही होती थी। वह अपना समय खुद के लिए निकालता था।
अपनी बॉडी, माइंड और आत्मा को मजबूत बनाता था और यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट था। युवक और युवती दोनों ही उसकी बातें सुनकर चकित थे। उन्हें यह समझ आ रहा था कि बदलाव केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों से आता है। हर दिन हम जो छोटे चॉइसेस लेते हैं, वही मिलकर हमारी पूरी जिंदगी बना देते हैं। बिलियनियर ने उनसे कहा, अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें भी एक नई शुरुआत करनी होगी। और यह शुरुआत तब होगी जब तुम अपनी सुबह को सही तरीके से जीना सीखोगे। ये कोई जादू नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं था, बल्कि एक प्रोसेस था जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं थी, बल्कि इनर ग्रोथ की बात थी। अपने आप को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की बात थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन उन दोनों के भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। उनके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, क्या हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? क्या हम भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं? और उस सवाल का जवाब था, हां, अगर हम सही रास्ता चुने और सही आदतें अपनाएं। अगली सुबह कुछ अलग थी। सूरज वैसे ही उगा था, लेकिन उन दोनों की सोच बदल चुकी थी। अब वे तैयार थे उस बदलाव के लिए जिसे दुनिया के बहुत कम लोग अपनाने की हिम्मत करते हैं। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ मीडियोक्रिटी एंड ऑनर दैट ऑर्डिनरी, यानी साधारणता से बाहर निकलना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या आपका जन्म सिर्फ एक आम जिंदगी जीने के लिए हुआ है, या फिर आप में कुछ ऐसा करने की काबिलियत है जो आपको भीड़ से अलग बनाएगा? साधारणता हमें एक ऐसे कंफर्ट जोन में बांध देती है जहां सब कुछ आसान लगता है, पर अंदर ही अंदर हमारा मन बेचैन रहता है। हम जानते हैं कि हम और भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डर, आलस और असुरक्षा हमें रोक देती है। एक समय की बात है दोस्तों, एक युवा कलाकार अपने टैलेंट से दुनिया को बदलना चाहता था। पेंटिंग्स में एक अनोखी चमक थी, लेकिन वो अपने अंदर हमेशा एक अजीब सा डर महसूस करता था। क्या होगा अगर मेरी कला को लोग ना पसंद करें? क्या होगा अगर मैं सफल ना हो सका? यही डर उसे हर दिन साधारण जिंदगी की ओर धकेलता रहा। उसने अपनी कला छोड़ दी और एक सामान्य नौकरी पकड़ ली, जहां वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता रहा। सालों बाद जब उसने अपने पुराने कैनवास को देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैंने अपनी कला को नहीं छोड़ा होता, तो आज मैं कहां होता? यही सच हर इंसान के साथ होता है। हम अंदर से जानते हैं कि हम में कुछ बड़ा करने की काबिलियत है, लेकिन फिर भी हम अपने सपनों को छोटे छोटे बहानों से गला घोंट देते हैं। कल से शुरू करूंगा, अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं कर पाऊंगा? यह सब हमारे दिमाग के वो बहाने हैं जो हमें साधारण बने रहने के लिए मजबूर करते हैं। पर एक सवाल उठता है, साधारण से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब होता है अपने पुराने कंफर्ट जोन को तोड़ना, उन चीजों को छोड़ना जिनके साथ हमने खुद को सीमित कर लिया है। इसका मतलब है अपने अंदर के डर से सामना करना और यह मान लेना कि हम ज्यादा डिजर्व करते हैं। रॉबिन शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही होते हैं जो साधारण से ऊपर उठने का साहस रखते हैं। वे इस दुनिया में कुछ नया लाने, कुछ अद्भुत करने और अपने भीतर छुपे जीनियस को बाहर लाने की हिम्मत रखते हैं। एप्पल के स्टीव जॉब्स को देखिए, टेस्ला के एलॉन मस्क को देखिए, या फिर इतिहास के किसी भी महान व्यक्ति को देखो, उन्होंने कभी भी साधारण जिंदगी को अपनाने से संतोष नहीं किया। सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपने सपनों के लिए समय, मेहनत और दृढ़ संकल्प लगाते हैं। अगर आप असाधारण बनना चाहते हैं, तो आपको उन चीजों को छोड़ना होगा जो आपको साधारण बनाए रखती है। आपको हर दिन अपने डर से लड़ना होगा, अपने बहानों को नजरअंदाज करना होगा और अपने सपनों की पूरी ताकत से बढ़ना होगा। दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं साधारण से असाधारण बनने के लिए? क्या आप खुद से वादा कर सकते हैं कि अब आप अपने बहनों को अपने रास्ते का रोड़ा बनने नहीं देंगे? क्योंकि याद रखिए, आपको जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और यह तय करना सिर्फ आपके हाथ में है कि आप इसे साधारण बनाना चाहते हैं या फिर असाधारण बनाना चाहते हैं। चैप्टर 5, ए बिजार एडवेंचर इनटू मॉर्निंग मास्टरी, यानी कि सुबह की ताकत को समझने की अनोखी यात्रा।
क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक सुपर पावर हो सकती है। एक ऐसी शक्ति जो आपको न सिर्फ दूसरों से आगे ले जाए बल्कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अनोखी यात्रा पर, जहां आपको सुबह जल्दी उठने की ताकत का असली मतलब समझ आएगा। एक शांत और खूबसूरत समुद्र तट, हल्की ठंडी हवा और सामने सूरज उगने का मनमोहक नजारा। अरबपति, जो इस सफर का मार्गदर्शक है, अपने साथ आए दो नए सदस्यों को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक मजबूरी या थकान का नाम नहीं है, बल्कि यह एक नई ऊर्जा, नई सोच और नए अवसरों का द्वार खोलने जैसा है। वह उन्हें बताता है कि सुबह का पहला घंटा दिन का सबसे जरूरी समय होता है, क्योंकि यह तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा। यही समय है जब आप खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार कर सकते हैं। पहली बार दोनों साथी समझते हैं कि सुबह उठने का असली मतलब क्या है। यह सिर्फ जल्दी जागने का खेल नहीं है, बल्कि यह मॉर्निंग मास्टरी यानी सुबह को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की कला है। अरबपति उन्हें बताता है कि अगर वे सच में अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो उन्हें अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को एक नई ऊंचाई तक ले जाना होगा। एक नए माहौल में जहां कोई व्याकुलता नहीं थी, सिर्फ शांति और प्रेरणा थी। उन्होंने पहली बार यह महसूस किया कि सुबह की ऊर्जा कितनी खास होती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ लोग अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने की तैयारी कर रहे होते हैं। यही वे क्षण होते हैं जब दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिमाग को तेज बनाते हैं, अपने शरीर को मजबूत करते हैं और अपने विचारों को नया आयाम देते हैं। अरबपति उन्हें यह भी समझाता है कि लोग अक्सर सुबह जल्दी उठने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वह आलसी हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि उन्होंने सुबह को सही तरीके से अपनाने की कला नहीं सीखी। जब कोई पहली बार सुबह 5 बजे उठता है, तो उसके शरीर को इस नई दिनचर्या में ढलने में समय लगता है। दिमाग इससे जूझता है, शरीर इसे नकारता है। लेकिन अगर आप इस कठिन दौर से गुजर जाते हैं, तो आपको वह शक्ति मिलती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्यों पर काम करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए एक्सरसाइज करें, अपने दिमाग को तेज करने के लिए पढ़ाई करें और खुद के साथ समय बिताएं, तो क्या आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा? यह सिर्फ एक थियरी नहीं है, बल्कि सैकड़ों सफल लोगों का सच है। यह सुनकर वे दोनों बेहद उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें अब समझ आ चुका था कि सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ समय पर जागना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। सुबह 5 बजे का समय एक जादुई समय है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। अरबपति मुस्कुराता है, क्योंकि वह देख सकता है कि उसके दोनों नए शिष्य अब इस सीख को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे अब सुबह की ताकत को सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि इसे महसूस कर रहे थे। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसने उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आप भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उस एक्सक्लूसिव 5 AM क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां सिर्फ वे लोग होते हैं जो अपनी काबिलियत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज ही अपने लिए एक नया संकल्प ले और सुबह जल्दी उठने की सुपर पावर को अपनाएं। चैप्टर 6, ए फ्लाइट टू पीक प्रोडक्टिविटी, वर्चुअसिटी एंड एंडिफेयबिलिटी यानी बेटर प्रोडक्टिविटी और अजेयता की ओर उड़ान इमेजिन कीजिए। आप एक ऐसे सफर पर हैं जहां आपको अपनी काबिलियत की नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिल रहा है। आपके सामने एक रहस्यमयी मेंटर है जो आपको बताने वाला है कि दुनिया के सबसे सफल लोग क्यों और कैसे पीक प्रोडक्टिविटी तक पहुंचते हैं। वो आपको समझाने वाला है कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक आम इंसान और एक लीजेंड के बीच का फर्क तय करती है। एक प्राइवेट जेट में बैठे हुए दो मुख्य किरदार, एक एंटरप्रेन्योर और एक आर्टिस्ट, अपने मेंटर से वो ज्ञान हासिल कर रहे हैं जो शायद दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। वो उन्हें एक नए लेवल की सक्सेस और मास्टरी की तरफ ले जा रहा है। लेकिन ये कोई आसान सफर नहीं है।
यहाँ उन्हें अपनी पुरानी सोच छोड़नी होगी, खुद को रिबिल्ड करना होगा और उन प्रिंसिपल्स को अपनाना होगा जो दुनिया के सबसे महान लोगों ने फॉलो किए हैं। मेंटर बड़ी ही सरल भाषा में समझाता है कि ट्रू जीनियस सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का नतीजा है। जो लोग असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वो कोई जादूगर नहीं होते, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती। उनके पास होता है एक अद्भुत सिस्टम, एक जबरदस्त माइंडसेट और लगातार खुद को बेहतर बनाने की आदत। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी पीक प्रोडक्टिविटी तक पहुंच सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको 3 जरूरी चीजें अपनानी होंगी: डेडिकेशन, स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी। मेंटर समझाता है कि सिर्फ हार्ड वर्क करना काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से काम करना जरूरी है। सोचिए, अगर आप दिन भर मेहनत तो करते हैं लेकिन अपनी एनर्जी को सही दिशा में नहीं लगाते, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? जवाब है नहीं। इसलिए मेंटर एक नया नजरिया देता है, वर्क लाइक ए जीनियस, यानी ऐसा काम करो जिससे हर दिन आपकी क्षमताएं बढ़े, आपकी क्रिएटिविटी उभर कर सामने आए और आप अपनी फील्ड में बेस्ट बन सके। मेंटर आगे बताता है कि उसे हारना पसंद नहीं, क्योंकि उसने खुद को अजय बना लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी फेल नहीं हुआ, बल्कि उसने हर फेलियर से सीखा, खुद को और बेहतर बनाया और कभी हार नहीं मानी। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और कभी रुकते नहीं, वही असली विनर्स होते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आपको रोक रहा है? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरते हैं? क्या आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है। खुद को बदलने का यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप पीक प्रोडक्टिविटी, वर्चुअसिटी और अनडिफेटेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको खुद को उस लेवल तक ले जाना होगा जहां आपका डिसिप्लिन, आपकी पैशन और आपकी कंसिस्टेंसी मिलकर आपको अनस्टॉपेबल बना दे। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही जबरदस्त बुक समरीज आपके लिए लाते रहे। अब सोचिए मत, एक्शन लीजिए, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। Let's get started on this journey to greatness. Chapter 7, Preparation for a Transformation on Morning Routine, यानी परिवर्तन कार्य, सुबह की तैयारी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह कैसी होनी चाहिए जिससे आपका पूरा दिन एनर्जी से भरा रहे और आप हर दिन अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंच सके? ज्यादातर लोग सुबह की शुरुआत हड़बड़ी में करते हैं, जल्दी से उठना, भाग दौड़ करना और फिर पूरे दिन स्ट्रेस में रहना। लेकिन अगर आप अपनी सुबह को सही से प्लान करें तो ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। एक सफल इंसान और एक आम इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनकी सुबह की तैयारी होती है। यह कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल रूटीन है जो आपकी मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप एक मजबूत मॉर्निंग रूटीन अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपने दिन को नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल में लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक शांत और सुनहरी सुबह, जब दुनिया अभी भी सो रही हो और आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान रहे हो। ठंडी ताजी हवा, हल्की हल्की रोशनी और पूरा माहौल आपको शांति और फोकस की ओर खींच रहा हो। यही वो समय होता है जब आप अपने दिमाग को नए तरीकों से सोचने का मौका दे सकते हैं, अपने शरीर को एनर्जी से भर सकते हैं और अपने दिल को एक नई प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस परिवर्तनकारी सुबह की तैयारी कैसे करें? क्या सिर्फ जल्दी उठना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। यह एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जहां आपको अपने माइंड और बॉडी दोनों को एक साथ तैयार करना होता है। जब आप एक सही तरीके से सुबह की शुरुआत करते हैं तो यह सिर्फ एक दिन का बदलाव नहीं, बल्कि लाइफ टाइम इंप्रूवमेंट बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही अपने फोन में सोशल मीडिया चेक करने लगे, ईमेल देखने लगे या फिर न्यूज स्क्रॉल करने लगे, तो आपका दिमाग पहले ही ओवरलोड और डिस्ट्रैक्शन से भर जाएगा। इससे दिन की शुरुआत ही नेगेटिव नोट पर होगी और आप चाहकर भी अपने दिन को फोकस्ड और प्रोडक्टिव नहीं बना पाएंगे।
लेकिन अगर आप एक सही मॉर्निंग प्रिपरेशन करें तो आपका दिमाग बिना किसी फालतू की टेंशन के दिन की सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देने लगेगा। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि एक सही सुबह की तैयारी में सबसे पहले आता है अलार्म को सही तरीके से सेट करना। ज्यादातर लोग अलार्म सुनते ही उसे बंद कर देते हैं और फिर से सो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी माइंड सेट और डिसिप्लिन को मजबूत कर लें तो सुबह उठना किसी सजा की तरह नहीं लगेगा, बल्कि यह एक एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत लगेगी। इसके बाद आता है सही माहौल तैयार करना। एक अंधेरे और बिखरे हुए कमरे में उठने से आपको एनर्जी नहीं मिलेंगे, बल्कि यह और ज्यादा आलस और नेगेटिविटी बढ़ा देगा। इसलिए अपनी जगह को इस तरह से डिजाइन करें कि वो आपको शांति और फोकस दे सके। एक अच्छी लाइटिंग, एक प्रेरणादायक किताब पास में रखना और रात में ही अपने एक्सरसाइज तैयार कर लेना, यह सब छोटी छोटी बातें आपको बड़ी सक्सेस की ओर ले जाती है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस बदलाव को आसान बनाती है वह है अपने सोने के पैटर्न को सुधारना। अगर आप देर रात तक जागते रहेंगे तो सुबह जल्दी उठना आपके लिए सबसे मुश्किल काम बन जाएगा। इसलिए आपको अपनी स्लीप साइकिल को सही तरीके से मैनेज करना होगा। अगर आप रोज एक निश्चित समय पर सोने और उठने की आदत बना लें तो यह धीरे धीरे आपकी बॉडी का नेचुरल पैटर्न बन जाएगा और आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, जब आप हर सुबह एक क्लियर माइंड, एक हेल्थी बॉडी और एक पर्पसफुल हार्ट के साथ उठेंगे तो आपका पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग होगा। यही वो चीज है जो एक साधारण इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच का अंतर बनाती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी शुरू करने के लिए? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपने हर दिन को पूरी ऊर्जा और प्रेरणा के साथ जीता है? अगर हां, तो आज ही अपनी सुबह की तैयारी को गंभीरता से लेना शुरू करें। चैप्टर 8 द 5 AM क्लब लर्न्स द 20-20-20 फॉर्मूला, यानी 5 AM क्लब ऑनर 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे का समय, बाहर हल्की ठंड, हल्का अंधेरा और पूरी दुनिया अभी गहरी नींद में डूबी हुई है। लेकिन कुछ लोग इस समय जाग रहे हैं। अपने दिन की सबसे बेहतरीन शुरुआत करने के लिए यह कोई आम लोग नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें इस भीड़ से अलग बना दे। रॉबिन शर्मा की दी 5 AM क्लब में एक ऐसा ही पावरफुल फॉर्मूला दिया गया है, 20-20-20 रूल। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह जल्दी उठने से असल में क्या फर्क पड़ता है? क्या यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइंस छुपी है? सच तो यह है कि सुबह 5 बजे का समय सिर्फ एक घड़ी का अंक नहीं, बल्कि यह आपकी सफलता और असफलता के बीच का फर्क हो सकता है। यही वह समय है जब दुनिया शांत होती है, आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्लियर होता है और आप अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर आप सुबह जल्दी उठ भी गए तो उसके बाद क्या? यही तो असली चैलेंज है। इस सवाल का जवाब है दी 20-20-20 फॉर्मूला। ये कोई मुश्किल साइंटिफिक थियरी नहीं, बल्कि एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावी स्ट्रेटेजी है जो आपकी सुबह को सुपर प्रोडक्टिव बना सकती है। सोचिए, एक युवा एंटरप्रेन्योर जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन रोज सुबह उठते ही मोबाइल में घुस जाता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और दिन की शुरुआत एक डिस्टर्ब माइंडसेट के साथ करता है। फिर पूरे दिन शिकायत करता है कि वह फोकस नहीं कर पा रहा, थका हुआ महसूस कर रहा है और उसके पास समय नहीं है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो सुबह 5 बजे उठते ही अपनी बॉडी को मूव करता है, अपने माइंड को शांत करता है और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हर दिन कुछ नया सीखता है। अब बताइए, 10 साल बाद कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? जवाब साफ है, 20 फॉर्मूला यही सिखाता है। सुबह 5 बजे उठने के बाद पहले 60 मिनट को 3 हिस्सों में बांट दो और फिर देखो कमाल, पहले 20 मिनट मूव एक्सरसाइज करो। यह वह समय है जब आपको अपनी बॉडी को एक्टिव करना है। दौड़ो, योग करो, डांस करो या फिर कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे तुम्हारा शरीर गर्म हो जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए और तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से जाग जाए। जब तुम पसीने से तरबतर हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर और स्टैमिना रिलीज होगा जो तुम्हारे पूरे दिन का मूड सेट कर देगा।
अगले 20 मिनट अपने दिमाग से बातें करो। जब शरीर जग गया है तो बारी है दिमाग को जगाने की। इस 20 मिनट में तुम अपनी जिंदगी पर फोकस करो, डायरी में अपने गोल्स लिखो, मेडिटेशन करो और खुद से सबसे जरूरी सवाल पूछो, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं? दुनिया के सबसे सफल लोग यही करते हैं। वे अपनी हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखते हैं और अपने माइंड को रिसेट करके दिन की शुरुआत करते हैं। आखिरी 20 मिनट नया सीखो, खुद को अपग्रेड करो। अब बारी है अपने दिमाग को फीड करने की। तुम जो भी सीखोगे वही तुम्हें आने वाले समय में दूसरों से अलग बनाएगा। पढ़ाई छोड़ देना, सीखना बंद कर देना, यही एक सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन अगर तुम हर दिन सिर्फ 20 मिनट भी किसी नई किताब को पढ़ते हो, किसी नए स्किल पर काम करते हो, तो साल भर में तुम अपने पुराने वर्जन से कहीं बेहतर बन जाओगे। दुनिया के टॉप सीईओ हर दिन घंटों तक पढ़ते हैं और यही उनकी सक्सेस का सीक्रेट है। अब सोचो, अगर तुमने अपनी सुबह को सिर्फ इस सिंपल रूल के हिसाब से बिताना शुरू कर दिया तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल जाएगी। तुम सिर्फ कुछ महीनों में ही खुद को एक नई एनर्जी और क्लैरिटी के साथ पाओगे। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है अपनी लाइफ को सुपर प्रोडक्टिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का। अब सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो अपनी लाइफ के इस बदलाव के लिए, या फिर आज भी उसी आलस भरी सुबह और बेकार की आदतों के साथ अपना दिन शुरू करना चाहोगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि आने वाले सालों में तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए, तो ये सफर आज अभी इसी पल से शुरू करो। अब देर किस बात की है? सेट यूर अलार्म फॉर 5 AM एंड गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म यूर लाइफ। चैप्टर 9, द 5 AM क्लब ग्रास्प्स द एसेंशियलनेस ऑफ स्लीप। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं करते, बल्कि वे अपनी नींद को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि अगर हमें अपने सपनों को हासिल करना है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, कम सोना पड़ेगा और खुद को हर वक्त बिजी रखना पड़ेगा। लेकिन रॉबिन शर्मा इस सोच को पूरी तरह से बदल देते हैं। वे बताते हैं कि सही नींद और पर्याप्त आराम सफलता का सबसे जरूरी हिस्सा है। सोचिए, अगर कोई इंसान फर्रारी जैसी महंगी कार खरीद ले, लेकिन हर दिन उसमें घटिया पेट्रोल डलवाए और उसे बिना सर्विसिंग के चलाता रहे, तो क्या होगा? कुछ ही महीनों में बेकार हो जाएगी। यही हाल हमारे शरीर और दिमाग का भी होता है। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो हमारी ऊर्जा, क्रिएटिविटी और फोकस धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और फिर हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, हम अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर पाएंगे। रॉबिन शर्मा हमें एक साइंटिफिक अप्रोच से समझाते हैं कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह दिमाग को दोबारा रिचार्ज करने का प्रोसेसर है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा ब्रेन दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, जरूरी चीजों को स्टोर करता है और बेकार चीजों को हटा देता है। इसी दौरान हमारी मेमोरी तेज होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमारी बॉडी सेल्स रिपेयर होती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि आजकल के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और आर्टिस्ट्स अपनी सफलता के पीछे क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। क्या वे कम सोते हैं और लगातार काम करते रहते हैं? जी नहीं। एप्पल के सीईओ टिम कुक, अमेज़न के जेफ बेजोस और टेस्ला के एलोन मस्क, ये सभी लोग अपनी नींद को एक नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी मानते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ काम करना ही नहीं, बल्कि सही रेस्ट लेना भी सफलता की कुंजी है। रॉबिन शर्मा हमें यह भी बताते हैं कि अगर हमें 5 AM क्लब का हिस्सा बनना है और सुबह जल्दी उठना है, तो हमें अपनी नींद के पैटर्न को सुधारना होगा। देर रात तक नेटफ्लिक्स देखना, घंटों मोबाइल स्क्रॉल करना और बेवजह जागते रहना हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। हमें अपनी सर्केडियन रिदम यानी बॉडी क्लॉक को सही करना होगा। इसके लिए हर दिन एक ही समय पर सोना और जागना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि कितनी नींद लेनी चाहिए? क्या 5 घंटे की नींद काफी है या फिर 8 घंटे जरूरी है? रॉबिन शर्मा का कहना है कि हर इंसान का शरीर अलग होता है, लेकिन 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप सबसे जरूरी है। जब हम रोज 5 बजे उठने का टारगेट रखते हैं, तो हमें रात में जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। इसके लिए दी प्री स्लीप रिचुअल अपनाना होगा।
यानी सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर देना, हल्की किताब पढ़ना, ध्यान मेडिटेशन करना और एक रिलैक्सिंग माहौल बनाना। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को सही बैलेंस में रखते हैं। सिर्फ भागना ही नहीं, बल्कि रुककर सही तरीके से रिचार्ज होना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम सही से सोएंगे तो हम अगले दिन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दोगुनी एनर्जी के साथ उठेंगे। तो दोस्तों, अब यह आप पर है। क्या आप अपनी नींद को एक बेकार चीज मानकर नजरअंदाज करेंगे या फिर इसे अपनी सफलता का हथियार बनाएंगे? अगर आप वाकई में अपनी लाइफ को सुपर प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो अपनी नींद को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी आप अपने गोल्स को देते हैं। ये सारी बातें सुनकर दोनों की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वे समझ चुके थे कि महानता सिर्फ एक गिफ्ट नहीं होती, ये लगातार की गई मेहनत और सही रणनीतियां का नतीजा होती है। दी 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस केवल कुछ नियम नहीं थे, बल्कि वे एक नए जीवन की चाबी थे। टाइकून ने अंत में एक वाक्य कहा जो हमेशा के लिए उनके दिल में बस गया। सिर्फ सोचने से कोई जीनियस नहीं बनता, उसे अपने खून और पसीने से गढ़ना पड़ता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप भी इन 10 रणनीतियों को अपनाकर अपने अंदर के जीनियस को जगाना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरी लाते रहते हैं। अब यह फैसला आपका है। आप अपनी लाइफ को उसी पुराने ढर्रे पर चलने देना चाहते हैं या फिर इन नियमों को अपनाकर एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपनी मॉर्निंग को बर्बाद करके अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल लम्हों को खोना चाहते हैं, या फिर आप हर सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर की बेस्ट वर्जन को अनलॉक करना चाहते हैं? ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस एक नई शुरुआत है। अब यह आपकी बारी है। क्या आप क्लब का हिस्सा बनकर अपनी लेगेसी क्रिएट करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग किताबों के सार लाते रहे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।